नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से आज का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा हाइजीन वर्क का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये क्या सिद्धांत होता है हम लोग देखेंगे और यहाँ से किस प्रकार रेलवे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं न कहीं रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को आपको बताना है आगे क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ होती है। तो यही होता है आपका हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है आगे क्या हो जाएगा, तो आगे आपको रखना है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया था। तो आइए हम लोग समझते हैं हाइजेन वर्ग का सिद्धांत है उसको किस प्रकार एक्सप्लेन किया गया है। तो हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। अब हम लोग देखेंगे कि हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का नियम क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता, मीन्स एक साथ कभी नहीं माप सकते हैं। और यदि एक राशि अधिक शुद्धता से मापी जाएगी तो दूसरी राशि के मापन में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जाती है। और यदि किसी गतिमान कण के स्थिति निर्देशांक यक्स के मापन में डेल्टा एक्स की त्रुटि और एक्स अक्ष की दिशा में उसके संवेग जिसका मान होता है पी के मापने में डेल्टा पी की त्रुटि हो तो इस सिद्धांत के अनुसार आपका ये रहा फार्मूला। और जहाँ पे आपका ए अपान टू पाई ये हो जाएगा, जहाँ एच हो जाएगा आपका प्लांक नियतांक। तो एच को कहते हैं हम लोग प्लांक नियतांक। तो ये होता है आपका हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो ये पहले पूछे गए थे, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम रहते हैं। अब हम लोग एक नए चैप्टर की ओर देखेंगे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमारा नया चैप्टर हो जाएगा परमाणु नाभिक। तो ये आपकी एक प्रकार की नई यूनिट हो जाएगी, ये नई इकाई हो जाएगी जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या। तो ये कहीं न कहीं चैप्टर एक दूसरे के रिलेटेड हैं। तो पिछले हम लोगों ने क्लासों में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है उनको भी देखा था। तो कम ही हम लोगों ने देखा था कि किसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब हम लोग यहाँ से एक-एक करके समझेंगे कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 312 नंबर की हाइड्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो ये संख्या आपकी होती है 7। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। तो नाइट्रोजन ये होता है आपका, अब देखिए यहाँ से कोष्टक में जो दिया गया है इसका मान, तो ये होता है इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये हो जाएगा 7 और 14 ये हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान। तो लगभग लगभग हम लोग बात करें कि परमाणु क्रमांक से 2 गुना आपका ये होता है परमाणु द्रव्यमान। ये मोस्टली में नहीं होता है, लेकिन कुछ में आपका इस तरह आपको याद रखना होता है। तो यदि आपको नहीं पता है तो उसका परमाणु क्रमांक आपको पता है तो उसका 2 गुना करके आप परमाणु द्रव्यमान इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। परमाणु की संख्या क्या होती है? जो किसी तत्व के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उपस्थित वही होते हैं आपके उनके प्रोटॉन, मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यही होते हैं। तो ये आपके हमेशा बराबर रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से आपको निकाल के दिखाया गया है। तो किस प्रकार इन्होंने निकाला है देख सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही आपकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो उसमें आपको हम बात करें कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो ये हो जाएँगे 15। लेकिन यहाँ पे 22 न्यूट्रॉन भी दे दिए गए हैं तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा आपका 37। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो तत्वों के परमाणु मुख्यतः विद्युत उदासीन होते हैं, अतः तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जैसे रहते हैं। अतः एक तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही होती है उसमें परमाणुओं की संख्या के बराबर। और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने 15 + 22 को ऐड किया था। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ से आप फार्मूला बनाना चाहें तो इसका फार्मूला भी बना सकते हैं, जो कि आपका नीचे दिया भी गया है। जैसे हम लोग देखें कि किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी कि उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होती है आपकी द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए जो प्रोटॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रकार आपके निकाले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनको कहीं ना कहीं सभी लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि यही हैं जो आपको औरों से बेहतर बनाते हैं और इस क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी दिलाते हैं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करके चलते हैं। तो वीडियो को इसी बात से आपको लाइक ज़रूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक, तो समस्थानिक को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप, की द्रव्यमान संख्या है आपकी 298। यदि उसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है कि उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था। तो यहाँ से जब हम लोग इस पे निकालेंगे, हमें दिया गया है कि द्रव्यमान संख्या दी गई है और न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो जब भी हम लोग इसको कैलकुलेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 110। तो इससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 110। तो कैसे आया हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है हमें प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या ये दी गई है आपकी, सॉरी यहाँ पे दिया गया कि द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या हमें दी गई है 298। तो 298 यहाँ से, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे पूछा गया है परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या क्या होती है, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, यही होती है आपकी। तो ये जो न्यूट्रॉनों की संख्या है इसको हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार आपका 110 आ जाता है। तो बढ़ेंगे हम लोग सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या आपकी है 298 और इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या होगी। तो यहाँ पे भी हम लोग द्रव्यमान संख्या में से जो न्यूट्रॉनों की संख्या इसको घटा देंगे तो आ जाएगी आपकी परमाणु की संख्या। तो यहाँ से देखिए, जब आपको जल्दी करना हो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है आपका, इस वाले में यूनिट डिजिट है 8, मीन्स इसको लास्ट आपको अंक देखना है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 6। तो जब भी हम लोग 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 2। तो 2 आपका लास्ट में किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यदि जल्दी करना हो तो आप जल्दी कर सकते हैं, और छात्रों की अपेक्षा आप कम से कम 10 से 20 सेकेंड यहाँ पे जल्दी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब आप तेज़ी से करेंगे तभी आप टाइम बचा पाएंगे। तो यहाँ से इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने निकाला है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, जेईई में पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका कितना भी डीप पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर प्रकार तैयार रहना होगा। तो यहाँ से हम लोगों को ऊपर वाले इससे पहले फैक्ट में डिस्कस करना होगा कि जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है ये होती है ए, प्रोटॉन को पी से रिलेट करते हैं और न्यूट्रॉनों को एन से, और जो परमाणु क्रमांक होता है उससे हम लोग करते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार अगला वाला जस्ट इसी पे क्वेश्चन बन गया आपका। तो इसीलिए हम लोग उसके इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट होते हैं उनको डिस्कस करके चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा जेड। तो यहाँ से देख सकते हैं परमाणु क्रमांक जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपके फैक्ट होते हैं उनको डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि इन्हीं फैक्टों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है। तो क्या निश्चित किया जाता है, तो उसमें एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या को निश्चित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा।
तो परमाणु संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। इसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं और वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए आपकी परमाणु संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है। और इसी प्रकार कार्बन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ये हो जाएगी आपकी 6। इसलिए परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की और अगला भी आपका इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो जो अभी हम लोग ऊपर वाला जो फार्मूला था उसको डिस्कस किया था, तो वहाँ से यही आपका आया हुआ है। तो इसीलिए आपको फार्मूला भी नोट डाउन करते रहना है। तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा, यदि आपने नोट डाउन ना किया हो तो अब आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे ए जो है आपका द्रव्यमान संख्या, जेड है ये प्रोटॉनों की संख्या या इसी को कहते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक, और एन है ये आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अर्थात एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने हेतु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं, तो आपकी आ जाती है परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये आपका फार्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संख्या के। तो ऑप्शन यहाँ पे वी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं अभी हम जो आपका फार्मूला था वहाँ से यही आपके घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, क्योंकि कुछ भी आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है। तो नाभिक में जो भी आपके प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई में आपका पूछा गया था। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि किस की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जो फार्मूला था वहाँ से ही ये बन रहे हैं। तो किसकी संख्या ये है परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक संख्या के अंतर के बराबर होती है। तो ये होती है आपकी न्यूट्रॉनों की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। तो ये एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से हम लोग निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या उस परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। और परमाणु संख्या क्या होती है हम लोग यहाँ पे उसको भी समझेंगे। तो परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। मीन्स उसमें जो भी आपके उपस्थित प्रोटॉन होते हैं वही आपकी परमाणु संख्या होती है। इसे हम लोग जी से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। और किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का क्या होती है, मौलिक गुण होती है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार देख सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या, या परमाणु संख्या ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मीन्स जो भी आपके उस तत्व में प्रोटॉन होते हैं वही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए चाहे आप पी के बराबर कर दें या ई के बराबर कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ये फार्मूला है, ये नोट डाउन कर लेना है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है, तो उस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो ये हो जाएगी आपकी n। तो n क्या होता है आपका, अभी हम लोग ऊपर बताए थे, तो ये होता है आपका प्रोटॉनों की परमाणु संख्या होती है। तो n को हम लोग परमाणु संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था।
और इससे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि 79 क्लासें जो कि हम लोगों ने बायोलॉजी की इसी प्रकार जो आए हुए क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस किया था। तो रेलवे में जो भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसकी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है। तो यदि आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है साथ ही साथ, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। और कम समय में हमने आपको ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की है। तो आप एक दिन में 2 से 3 वीडियो देख लेंगे तो आपको जल्दी कवर हो जाएगा ये भी। तो बायोलॉजी आपकी इम्पोर्टेंट ज़्यादा रोल रहता है इसका, तो ये भी आपको छोड़ना नहीं है। तो इसके आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएँगे कि प्रोटॉन एक उपपरमाण्विक कण है, जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है और किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। या हम लोग प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो उसमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको भी हम लोग परमाणु संख्या के बराबर रखते हैं। अतः यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या n हो तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या भी n ही होगी। मीन्स जो भी आपके प्रोटॉन होंगे वही होती है इनकी प्रोटॉनों की परमाणु संख्या यही होती है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की, और अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, तो जो उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है उसी के बराबर होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या भी n के बराबर होती है। मीन्स वही होती है आपकी परमाणु संख्या के। तो इसी से फैक्ट से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन बन गया है। तो इसीलिए आपको एक एक फैक्ट बहुत बारीकी से डिस्कस करके चलना होगा और उसको देख के चलना होगा, तो और हो सके तो उसको नोट डाउन भी कर लेना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आपका एनटीपीसी में ये पूछा गया था। तो परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो जो नाभिक होता है उसमें जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, यदि इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। और यदि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होंगे तो ये होता है आपका परमाणु संख्या। तो ये आपके दो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, इनको वन लाइनर में अपनी भाषा में नोट जरूर कर लेना है। बढ़ेंगे हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूक्लियस में या नाभिक में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो जो नाभिक में उपस्थित होता है किसकी वजह से उसके हम लोग परमाणु क्रमांक को देखते हैं। तो जो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है यही आपकी परमाणु क्रमांक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो अभी हम लोग ये बताए थे कि ये होती है आपकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाती है आपकी द्रव्यमान संख्या। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि जो भी आपके ये फैक्ट होते हैं इनको वन लाइनर में आप जरूर नोट डाउन कर लिया करें, और हो सके तो ये वीडियो आपको 2 से 3 बार जरूर देखा करें, क्योंकि यहीं क्लास में आपको ये सारा का सारा याद हो जाएगा। तो 2 से 3 बार जब आप देखेंगे, और टारगेट आप यही रखा करें कि क्लास में ही आपको ये सारा का सारा कंटेंट तैयार कर लेना है। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाती है, और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के मौलिक गुण को भी दर्शाता है। तो पूछा जाए कि मौलिक गुण क्या होता है, तो आप यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि उसमें जो परमाणु क्रमांक होता है वही आपका होता है मौलिक गुण। तो इस प्रकार आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं 25 प्लस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से 25 क्वेश्चन तो हम लोग करते ही हैं, उसके बाद जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आपके प्लस में रहते हैं। तो ये 25 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और हम आपको बता दें कि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो इस हिसाब से ये जो आने वाले एग्जाम होंगे रेलवे के, वहाँ पे आपको यही क्वेश्चन और सेम ऑप्शन में यही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको क्लास में रेगुलर रहना है और वीडियो को भी आपको 2 से 3 बार ज़रूर देखना है, और लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो इसी प्रकार आपके हम लोग धीरे के धीरे आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, और आप भी कोशिश यही किया करें आपको क्लास में ही याद हो जाए। चलिए मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।